लेकिन योग माया का आवरण है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे अनर्थ है। अंग्रेजी में बोलते थे वी हैव टू अनर्थ दिस अनर्थ्स, निकालना पड़ेगा बोल के इन अनर्थों को। व्हाट यू स्लीपिंग? सो ओरिजिनल टाइम 3 बजे था ना कुछ पे तो पक्के डाल के और ये AC आवाज नहीं आ रही है? ठंड लग रही है। पंखा चाहिए कि पंखा चाहिए? क्योंकि इस प्रकार ढूंढते हुए फिरते हैं वृंदावन में, और यही हमारा सिद्धांत है। कृष्ण को, राधा को, वृंदावन को अगर समझना है हमें, तो इन चार चक्षु से हम देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी देम विद दीस आईज। इसलिए दो बताए गए मार्ग इसका। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था धाम अपराध, सबने देखा ना? और पढ़े थे बस में? बस में पढ़े थे। बस में पढ़े? बस में पढ़े हैं भी? स्मॉल बस में पढ़े हैं। और तो बस में पढ़े हैं भी? अब सबके बस में है। तो सबसे पहला धाम अपराध ये है कि वृंदावन अथवा मथुरा धाम को प्रकट करने वाले आध्यात्मिक गुरु क्या क्या करना, प्रमुख, सबसे प्रमुख अपराध। तो मैं सोच रहा था कि आपको लेक्चर देने के लिए निकल रहा था, उसी समय मुझे मेरे गुरु महाराज के रूप से बुलावा आया। तो मैं सोच रहा कि कैसे बताऊं कि क्लास है, 70 लोग वेट कर रहे हैं, हालांकि 70 नहीं है, 70 लोग वेट कर रहे हैं, कैसे बताऊं गुरु महाराज को। तो मैंने सोचा ये है, जिनकी कृपा से ध्यान प्रकट होता है, उन्हीं से मिले बिना कैसे आपके सामने आ सकते हैं, क्या फायदा क्या है? मैं आपको क्या बताऊं, मूकट करोति वाचालं पंगुं लंघाय गिरिं यत्कृपा तमः बंधु शिवं विरतारि। जिनकी कृपा से गूंगा बोल सकता है, मद्रासी भी हिंदी में बोल सकता है, इसके जिनके हिसाब से अपाहिज व्यक्ति पहाड़ को पार कर सकता है, उस गुरु की कृपा से ही हम वृंदावन को समझ सकते हैं। और आज उस महान गुरु का कृपा दिवस है, जिन्होंने वृंदावन को न सिर्फ हमारे लिए संपूर्ण जगत के लिए प्रकट किया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में निवास करते रहे 1951, 52, 54 से लेकर, मतलब 54 से लेकर 55 तक वृंदावन में निवास करते रहे। और उस मंदिर में रहे थे, पहले बंसी गोपाल मंदिर में थे, फिर उस मंदिर में रहेंगे जहां पर हम जाएंगे अभी इसके बाद, राधा दामोदर मंदिर। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मैं हमेशा वहां निवास करूंगा, उसी राधा दामोदर मंदिर में। और आध्यात्मिक जगत का केंद्र बताया उसका, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्पिरिचुअल यूनिवर्स। क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहीं पर बैठकर चर्चा करते रहे, कृष्ण कथा करते रहे। और रूप गोस्वामी के शिष्य और उनके भतीजे थे जीव गोस्वामी, जिन्होंने 4.5 लाख श्लोक लिखे सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में। व्यासदेव ने प्रमुख वैदिक साहित्य में 4.5 लाख श्लोक लिखे, लेकिन सारे भक्तियों के बारे में नहीं। जीव गोस्वामी ने 4.5 लाख शुद्ध भक्ति के ऊपर श्लोक लिखे। और उस जीव गोस्वामी के लिए उनके गुरुदेव रूप गोस्वामी ने सुंदर एक विग्रह का खचन किया, जिसको राधा दामोदर बोलते हैं, जहां पर हम जाएंगे, राधा दामोदर मंदिर की जय। तो राधा दामोदर मंदिर वैसे तो लगभग 1552 के करीब उसकी स्थापना हुई थी, और लगभग 1670 ईस्वी में औरंगजेब के मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था ब्रज के सभी मंदिरों के ऊपर। तो बताया जाता है कि दामोदर का विग्रह जयपुर में पुनः स्थापित किया गया, और यहाँ पर उसका प्रतिभू विग्रह है, प्रतिभू उसका रेप्लिका, लेकिन उतना ही शक्तिशाली है। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं वो असली है, जो भी हमारे असली है।
और उसके अलावा उसी विग्रह में आपको मिलेंगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उपासित और स्थापित श्री राधा वृंदावन चंद्र के विग्रह। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना करी, जिसकी वजह से हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। इसका महत्व हम कैसे समझ सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का नवम स्कंद के बाद या सप्तम स्कंद के बाद शुरू किया इसकी रचना शुरू करी। भागवतम का दशम स्कंद को भी रोक के रखा, क्योंकि कृष्ण बुक में उन्होंने दशम स्कंद तक दे दिया था पूरा स्टोरी। श्री चैतन्य चरितामृत के जितने भी हजारों श्लोक उन्होंने निकलवाए मात्र 17 महीनों में, मुश्किल से 1.5 साल। 90 साल के थे कृष्ण देख रहा था दोपहर के बाद कितने लोग नाच रहे हैं करके। ये भी कारण है, दिनों सब सजेस्ट करते हैं आंख पी के देख लेते कितने लोग नाचते हैं। ये लोग का जवानी में बुढ़ापा आ गया, तो नाचना बहुत जरूरी है। नाचो करे भक्त संगे करो संकीर्तन आवश्यक है। मैं अपने आप को बचा कर रखना चाहता हूँ कल परसों के लिए, इसलिए नहीं तो मैं भी नाचता कि मैं आते समय मुझे थोड़ा I had some problem with my asthma, so I used some inhaler and लेकिन नाचना है सबको, क्योंकि यह शरीर तो जाना ही है। अभी नाच के गिरे या लेट के मरे मरना तो है, कृष्ण के लिए नाच के मरना बेहतर है। श्रील प्रभुपाद ने लगभग 78 साल की उम्र में लंदन रथ यात्रा में पूरी रथ यात्रा के समय नाचा था। उनको देख के सब पूरा हिल गए, जबकि डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए बोला उनको। तो श्रील प्रभुपाद ने गोस्वामियों का आदेश प्राप्त कर अपने गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति ग्रंथों का अनुवाद किया, भक्ति वेदांत का तात्पर्य लिखे। क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बताया हमको कि भक्ति वेदांत स्वामी आप लिखते जाइए, आप जब जब लिखेंगे भगवान के बारे में, भगवान की वाणी आचार्य की टीका से लिखेंगे, हम सदैव आपके पास रहेंगे, विल ऑलवेज बी विद यू। तो इसलिए आप देख जाएंगे तो राधा दामोदर मंदिर में जहां पर श्रील प्रभुपाद जहां रहते थे, पहले रहते थे बंसी गोपाल मंदिर, उसके बाद यहाँ रहते थे, वहां से हफ्ते में एक बार दिल्ली जाते थे। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद के तीनों खंड उन्होंने वहीं से रचना करी थी। इसी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स वहीं से शुरू किया 1961 में। प्रभुपाद वहां से प्रथम स्कंद पढ़ेंगे, उसमें आता है At this time our neighbor China has attacked India with a militaristic spirit 1961 के बाद, तब प्रभुपाद ने लिखा था। और वहां से उसके बगल में उनकी रसोई थी, उस रसोई से बाहर झांकेंगे तो श्री रूप गोस्वामी का समाधि और भजन कुटीर वहां दिखेगा। रूप गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो रूप गोस्वामी इसलिए है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने रूप दिया, सभी रूप दिया उन्होंने। और श्री रूप गोस्वामी के हम अनुगत्य हैं, इसलिए हमें रूपानुगा कहा जाता है। क्या अनुगान का मतलब जो अनुगमन करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम और किसके अनुगा हैं? प्रभुपाद अनुगा, रूपानुगा भी है, प्रभुपाद अनुगा भी है। इसलिए मैं सुबह थोड़ा बिना सलामत प्रभु डांट दिया था, डांट दिया नहीं, प्रेम से मैसेज दे रहा था, वॉइस मैसेज, कि आप सबने जो भी मंदिर पहुंच गया था सबने क्या मैसेज भेजा? राधे राधे राधे। तो श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में टहल रहे थे तो मुझसे व्हाट अबाउट द पोर स्पीकर, व्हाट अबाउट द पोर स्पीकर, विल गेट सम वाटर? तो कुछ लोगों ने बताया वहां पे जो बैठे थे, उन्होंने प्रभुपाद बोला राधे राधे महाराज, राधे राधे। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? हरे कृष्ण। तो हम राधा रानी को कृष्ण के बिना नहीं देखते। लक्ष्मी नारायण, दिवाली को लक्ष्मी पूजन करते हैं,
बिना नारायण के लक्ष्मी पूजन करते तो उल्लू पे सवार होके आएगी, नारायण के साथ पूजा करेंगे तो गरुड़ पे सवार होके आएगी। विकल्प हमारे पास है, उल्लू चाहिए, गरुड़ चाहिए, क्या चाहिए? गरुड़। उल्लू चाहिए। सीता, राम। सोचना नहीं चाहिए, तुरंत राम बोलना चाहिए। सीता पर बैठे हैं आराम से, माता है लोग, सीता पर काफी है। आपके लिए भी राम चाहिए, सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण बलराम। रावण कभी अकेले नहीं रहते। कोई भी पेंटिंग में आप देखोगे, कोई नहीं तो गाय तो होगा था। तो गोस्वामियों का हमारा उनकी तरफ बहुत बड़ा ऋण है, उनकी तरफ हम उनके ऋणबद्ध हैं कि उन्होंने लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार किया, विग्रहों की स्थापना करी, भक्ति रस ग्रंथों की स्थापना करी, भक्ति रस सिद्ध उपदेश इत्यादि। तो इसी राधा दामोदर मंदिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत में लिखा था, उनके द्वारा उपासित राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है। राधा वृंदावन चंद्र में लिख रहा था। दो विग्रह कौन कौन से हैं? क्या क्या बताया था? पहला सोचना नहीं चाहिए, यहाँ देखो आप लोगों के लिए भी क्लास ज्ञान के लिए। कौन सा विग्रह बताया पहले? बताइए हो, कौन सा विग्रह बोला? पक्का? राधा दामोदर और दूसरा राधा वृंदावन चंद्र। इसके अलावा एक और विग्रह है राधा चैलचिकन। ये श्रील भूगर्भ गोस्वामी द्वारा उपासित है। भूगर्भ गोस्वामी पहले दो गोस्वामियों में से थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था, ब्रज भेजा था। वृंदावन में 12 वन है, 12 वन है, उनमें से प्रमुख है वृंदावन। जिनमें श्रीमती राधा रानी स्वयं जिनके जहां विराजमान एक प्रकार से, क्योंकि राधे वृंदावनेश्वरी है। धन्यवाद, हमने वृंदावन में प्यासे को पानी पिलाया, हमको कृपा मिलेगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर की बात कर रहे थे, उनके भजन गा रहे थे, आज भजन गा रहे थे। पहला भजन और तीसरा भजन वृंदावन रम्य स्थान और हरिहरा नमः कृष्ण दोनों नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताया जाता है कि जो उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी के साथ बैठे भजन कर रहे थे और मोबाइल नहीं था उस समय, तो भजन कर रहे थे। भजन मतलब परम भगवान की भक्ति, ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे, परम भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय एक वहां का किसान आया था, उसको पानी चाहिए था, प्यासा था, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कृपावश उसको पानी पिला दिया। तो लोकनाथ गोस्वामी ने बताया कि तुम्हें दुनियादारी करने का इतना ही इच्छा है तो ब्रज में मत रहो, बाहर जाओ, प्रचार करो। अलग ये सब साधारण लोग नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर चंपत मंजरी है ब्रजलीला में, और लोकनाथ गोस्वामी मंजुलाली मंजरी है, और उनके मित्र थे भूगर्भ गोस्वामी जो कि प्रेमा मंजरी है। ये दोनों मंजरियां अर्थात लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी के सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ब्रज में जाके सभी वनों को खोजे। कैसे खोजा था उन्होंने नाम लिया था, हे वृंदावन, हे खतीरमान, हे फकीरमान, हे लोहामान, हे कोकिलामान, एक एक करके नाम लिया था। और क्योंकि ये सारे वन जो है भगवान की लीला स्थलियां हैं, स्वयं चिन्मय है, उन्होंने अपने आप प्रकट किया। तो वृंदावन को हम देखना चाहते हैं तो अपने आंखों से नहीं देख सकते, आचार्यों की वाणी से देख सकते हैं, इसलिए कान खोल के देख लो। सबको बोल रहा हूं, कान खोल के देख लो। आध्यात्मिक जगत में ऐसा ही है, कान खोल के देखना पड़ेगा, शास्त्र चक्षु से देखना पड़ेगा।
तो ये 3 विग्रह हैं। उसके अलावा श्री सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। कितना किलोमीटर होगा? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर रोज परिक्रमा करते थे, 70 साल की उम्र में भी। तो एक बार एक सुंदर ग्वाल बाल सामने आया। कौन है? कृष्ण। कृष्णा तो इतना थक गए वृंदावन में। पहले आधे दिन में कौन आया पूछा? कृष्ण। एक आदमी की आवाज नहीं हुई। बोलिए कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उत्साह डालो। का फैमिली पिकनिक होता है, कितना उत्साह होगा? आप ही का फैमिली पिकनिक है। हो सकता है दोपहर को क्लास रखने नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। मेरी बारी, माइक की जरूरत नहीं है। यू टेल मी इफ यू कैन हियर मी, दैट्स इट। कर रहे काम। हाँ हरे कृष्ण। तो एक ग्वाल बाल सामने आए और उन्होंने बताया कि बाबा काय को इतना रोज परिक्रमा कर रहे हो? बस ऐसे नहीं बोला, अच्छी ब्रजभाषा में बोला, अच्छी खासी। तो जानता है ब्रजभाषा? तो बोल सकता है ब्रजभाषा? अगली बार प्रैक्टिस करके लाना पड़ेगा किसी को ब्रजभाषा में बोलने। तो उन्होंने बताया कि मैं रोज परिक्रमा करता हूँ गोवर्धन का, और भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज में ज्यादा शक्ति डालूं। तो उन्होंने बताया इस उम्र में आपको करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं, मेरा नियम है रोज गोवर्धन परिक्रमा करना है 21 किलोमीटर। तब उन्होंने बताया, एक सेकंड रुको, ये क्या है? वो भी एक सेकंड रुको, नहीं हम तुमता नहीं रुको, कुछ बोला होगा। कर रहे काम। कर हरे हरे कृष्ण। प्रभु ने व्यक्ति किया। तो ग्वाल बाल वहां से उतरा और एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा हो गया और उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। कितने ग्वाल बाल जानते हैं जो अच्छे से बांसुरी बजाते हैं? एक ही है, एक ही होना। क्या नाम है? कृष्णा कृष्णा नाम क्या आपका? कृष्णा कर्षते भी कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं। उनके पास इतने अलग अलग तरीके के वेणु, मुरली, बांसुरी है, अलग अलग लेंथ के, अलग अलग नंबर ऑफ होल्स के, इतनी सारी वैरायटी है। एक एक बजाएंगे तो उसके हिसाब से उसका प्रभाव होगा। तो उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू करी तो इतना सुंदर धुन था कि वो पत्थर पिघलने लगा। इस पर खड़े हुए पिघल गया और उस पर परम भगवान के चरण कमल अंकित हो गए और साथ साथ उनकी बांसुरी का भी चिन्ह वहां पर अंकित हो गया। वहां पर एक धेनु वत्स गण, एक गाय का बछड़ा भी था, उसका भी खुर जो है उस पर अंकित हो गया। और ये लकड़ी होती है ना, जिनसे हर्ड करते हैं, गाय को जो चराते हैं, वो भी उस पर अंकित हो गया। अब वो शिला गोवर्धन से ही है, इसी दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में है। आप वहां पर जाएंगे तो उसका 4 बार, सिर्फ उस शिला का नहीं, पूरे टेम्पल का, ऑल्टर का आप 4 परिक्रमा लगाएंगे तो गोवर्धन परिक्रमा के समान हो जाएगा। हरि बोल। क्या इसका मतलब है कि हम कभी गोवर्धन परिक्रमा ना करें, सिर्फ राधा मंदिर जाएं? इसका मतलब क्या है? जब हम गोवर्धन परिक्रमा करने के काबिल ना रहे तब भी ये काम करेगा। वेरी गुड। काबिल ना रहे तो करना चाहिए। दूसरा, भगवान ने ये सुविधा सनातन गोस्वामी ने तब दी, उस सनातन गोस्वामी की दीदी तो रोज परिक्रमा करते थे, सबको नहीं दिया। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं ब्रज में, सबको नहीं दिया भगवान ने। तो अधिकार होना चाहिए, ये अच्छा है।
रुचि बढ़ाने के लिए, जैसे प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स पहले पढ़ते हैं, छोटे ग्रंथ कृष्ण की ओर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद गीता भागवतम, या पहले 2 माला करें, 2 माला से शुरू करिए। आश्रम प्रोग्राम प्रिय आश्रम, वेरी गुड, 4 माला मेरे बच्चे करते हैं 4 माला। आज ही एक बच्ची से मिला जिसका बर्थडे था, उनके माँ बाप गोवा से है, उनको दीक्षा मिली थी कुछ 6-7 महीने पहले, पर कुछ गोपाल कृष्ण से गुरुद्वारा से मैंने कुछ फैसिलिटेट किया। मेरे मित्र शुभ विलास प्रभु के काउंसिलियर हो, शुभ विलास प्रभु, शुभ विलास प्रभु, the author शुभ विलास प्रभु, wrote all the book Ramayana series, all that written by शुभ विलास। तो उनके बच्ची का बर्थडे था, उसकी उम्र थी 9 साल की। तो मैंने पूछा माला किया तुमने आज? उसने कहा नहीं किया। तो तुम्हें आज 9 माला करनी चाहिए, तुम्हारी उम्र 9 है तो 9 माला करनी चाहिए। यहाँ के सारे बच्चों को मैं वही बोलता हूँ, अभी जो पलट के लेट रहा है उसको भी यही बोलूंगा। उम्र कितनी है तुम्हारी? How old are you? अच्छा, age, what is your age? 5, huh? 5. So you should chant 5 rounds. Even your mother doesn't chant 5 rounds. तो मैंने उसके पिताजी से पूछा, वहां तक पहुंच नहीं रहा है शब्द? अरे वाह, तो उनके फादर का एज 40 था। और उसको कल अपने फादर को भी बोला था कि उम्र अपना माला करके उसके बाद वो मेरे साथ रुके नहीं, चले गए। सो ये प्रमुख विग्रह है राधा दामोदर मंदिर के। राधा दामोदर बोलिए, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र, राधा चरण चिकन, राधा चरण चिन्ह। इसके अलावा राधा माधव जो जयदेव गोस्वामी ने उपासना की। राधा माधव की जय। राधा माधव जयदेव गोस्वामी ने उपासना की। श्री चैतन्य महाप्रभु के 350 साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन उनको पता था कि परम भगवान प्रकट होंगे नवदीप धाम में, इसलिए उन्होंने वहां पर निवास भी किया था चंपाहटी में। और उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है, जो आपके अमर चित्रकथा और AR चोपड़ा और टीवी सीरीज को चूर चूर कर देता है। दशावतार स्तोत्र में क्या लेना आता है? केशव धृता दशविध रूपा। भगवान के 10 अवतार कौन कौन से एक करके बता। 10 अवतार भगवान के पढ़ा है? नहीं पढ़ा? विष्णु एक तरीके से सही है, भगवान ने 10 अवतार दशावतार किए। पहला अवतार कौन सा? क्या बात है, मदरसे में सिखाते नहीं आजकल तुम्हें? संडे स्कूल में नहीं सिखाते? हाँ हाँ, उसके बाद नरसिंह राम, भारतीय सभ्यता की जय हो, जय हो, जय हो। वही गुरुग्राम प्रदेश है जहाँ पर द्रोणाचार्य ने सारी शिक्षा प्रदान करेगी पांडवों को। वहां से आए हुए धामवासियों की जय हो। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम। परशुराम मतलब रघुपति राम, फिर रघुपति राम, फिर रोहिणी नंदन राम अर्थात बलराम, उसके बाद कृष्ण। गए ना? दीक्षा लौटा दो। बुद्ध और कल्कि, कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। केशव धृता दशविध रूपा, उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है, वो जयदेव गोस्वामी बताते हैं। मुझे पता था, मैं इस ग्रुप को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ड्रग सीकर्स के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्ट बैक फ्रॉम दिस लेवल। केशव धृता दशविध रूपा, जिसने केशी राक्षस का वध किया था, केशव। तो उन्होंने 10 अवतार ग्रहण किए थे, स्वीकार किए।
तो जयदेव गोस्वामी ने वो दशावतार स्तोत्र की रचना करी, अष्टपदी, गीता गोविंद, इन सब की रचना करी। उनके द्वारा उपासित राधा माधव द्रव्य बनी और सनातन गोस्वामी को भगवान द्वारा प्रकट शिला भी वही है। शिला प्रभुपाद का भजन गोपी और कीर्तन भी वही है। आज उस मंदिर में जाएंगे हम इसके बाद, और we'll spend 5 more minutes I think because इसके बाद निकलना है, बहुत बड़ा काम होगा। कल सुबह हम जाएंगे राधा मदन मोहन मंदिर। राधा मदन मोहन मंदिर का इतिहास बहुत ही क्या है। पंचतत्व में कौन कौन सा है? श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद और श्री अद्वैत। अद्वैताचार्य कौन है? राधा रानी। महाविष्णु है, तो सदाशिव है। उनको अद्वैत भट्ट नामक स्थान में परिक्रमा मार्ग में उनको एक विग्रह मिला था मदन गोपाल का। उसकी स्थापना उन्होंने करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य पुरुषोत्तम दास चौबे को वो विग्रह दे दिए मथुरा में। पुरुषोत्तम चौबे को दिए और वहां पर मदन मोहन रोज उनके बच्चों के साथ खेलते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी वहां पर आए, बोल के नहीं बोले तो सनातन गोस्वामी वहां पर आए मधुकरी करने के लिए। तो मधुकरी करने के लिए आए थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी उनके घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं। तो उन्होंने बताया ऐसा मत करो, भगवान का पंचराग की विधि के अनुसार पूजा होनी चाहिए, अर्चना विधि होनी चाहिए, सब सिखाया उनको। उस रात को मदन मोहन सनातन गोस्वामी के सपने में आए और कहा कि मैंने अच्छा खासा खेल रहा था, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। ये सारे विधि कर रहे हैं, ब्राह्मण सारा पूजा विधिवत कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इसको देखे तुम मैं भी ऐसे कर दिया, मत बोलना। लड्डू गोपाल इज नॉट अ टेडी बेयर, मेरा फेवरेट लाइन है। घर पे विग्रह है मतलब ये नहीं उनके साथ खेले। लेकिन उसी रात पुरुषोत्तम चौबे को भी सपना आया। मुझे बताया गया कि सनातन वर्ष में आएंगे, उनके हाथ में मुझे दे देना, मैं उनके द्वारा उपासित होना चाहता हूँ। तो अगले दिन सुबह सनातन वर्ष उनको बोलने आए थे कि नहीं आप करते रहिए, जैसे कर रहे थे वैसा करते रहिए। उन्होंने बताया नहीं स्वीकार आप ही ले जाइए। तो उन्होंने बाबा शादी के टीला के ऊपर उसकी स्थापना करी, उस विग्रह की राधा माधव मोहन की। बाबा शादी का टीला वो स्थान है जहाँ पर परम भगवान ने कालिया गमन के बाद कि जल में गिरे थे ना पूरी तरह गीले हो गए थे, ठंड थी। तो उस समय अदिति के 12 पुत्र हैं, आदित्य 12 आदित्य, अदिति के पुत्र आदित्य, जिसमें सूर्य भी एक है। तो 12 आदित्यों ने एक साथ वहां प्रकट होकर अपनी गर्मी प्रदान कर दी कृष्ण को, कंठ से राहत नहीं सब मिला। तो 12 शादी का पिला फिर जाएंगे कल सुबह में। उसके बाद आप लोग उसके पास यमुना में हम लोग यमुना विहार करेंगे, नौका विहार हम सब करेंगे। तो मदन मोहन विग्रह की उपासना कर रहे थे सनातन गोस्वामी। उस समय वो तो मधुकरी में के उपासना करते थे, तो आटा देता था, तो गेहूं देता था, जैसे उसे जैसे तैसे तो भाटी बनाकर खिलाते थे। उन्हें कुछ नमक नहीं था। तो मदन मोहन एक बार पूछा, बोला रोज आप भाटी खिला रहे हो, तो क्या बोले कोई ना भाव नहीं ना भाव है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सीखना पड़ेगा अच्छे से। परिवार से बड़ी बड़ी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि नमक भी नहीं, कुछ तो खिलाओ, कुछ नमक तो डालो इसमें। तो सनातन गोस्वामी ने बताया, देखो बाबा मैं एक बूढ़ा साधु हूँ, भिखारी हूँ, आज तुम नमक मांग रहे हो, मैं नमक दूंगा, फिर कल तुम मिठाई मांगोगे, मेरे बस की बात नहीं, मैं दे रहा हूं उसे पूछ लो। तो
लगभग उसी समय कुछ समय के बाद एक व्यापारी वहां से गुजरा था यमुना के मार्ग से, जिसका नाम था रामदास कपूर, जो मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहां से निकले थे, आगरा की तरफ जा रहे थे। और यमुना से होकर जा रहे थे, वहां पर अटक गया रेत के ढेर पे, तो बालू के ढेर पे अटक गए। तो वहां पर पूछते पूछते है कैसे इसमें से निकले, तो उन्होंने बताया वहां पे एक बाबा बैठे हैं सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ, वो सब बता देंगे। तो उनके पास गए कि मदद करो, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बताया आप मदन मोहन से प्रार्थना करो, वही आपको बचा सकते हैं। तो रामदास कपूर ने मदन मोहन से बैठकर प्रार्थना करी, और प्रार्थना करी तो ठीक उसी समय एक आंधी तूफान निकल गया, मच गया, और यमुना में पानी का प्रवाह बढ़ने लगा, डर बढ़ने लगा, और जो रेत के डर में फंसा हुआ था नाव उसमें से निकल गया। अब वो बहुत खुश हो गया और उसको पता है कि मैं व्यापार वगैरह करके वापस आता हूँ। तो व्यापार करके पूरा अच्छा खासा आमदनी कमाकर वापस आया, सनातन गोस्वामी के पास बताया कि मैं सारा जितने भी मुनाफा है मुल्तान से मुनाफा बोला ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने बताया इससे आप एक मंदिर बनाओ, और वैसे ही ये राधा मदन मोहन मंदिर बना सुंदर। उसके नीचे ही उसका एक नया मंदिर भी है, और सनातन गोस्वामी पाद का समाधि भी वहीं पर है। आप वहां जाएंगे, रूप गोस्वामी का समाधि भी है, जीव गोस्वामी का समाधि भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का समाधि है, कृष्णदास कविराज का समाधि है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पुष्प समाधि है। ये सब राधा दामोदर और राधा मदन मोहन मंदिरों में आपको मिलेगा। आज शाम को राधा दामोदर मंदिर जाएंगे, और राधा मदन मोहन का भी इतिहास इस प्रकार है कि जब मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था इस स्थान पर, तो मदन मोहन को स्थानांतरित किया गया करौली में, जो कि जयपुर के पास है। बताया जाता है कि राधा मदन मोहन जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रमुख माध्यम है, वो रूप संबंध में, और भगवान की भक्ति करने की विधि जो है अभिधेय कहलाता है, उसके देवता है गोविंद देव, वो भी जयपुर में है, जयपुर का राजा जिनको बोलते हैं गोविंद देव। और तीसरा है भगवान की भक्ति करने का लाभ, जो कि कृष्ण प्रेम प्रयोजन बताया जाता है, प्रयोजन, उसके देवता है गोपीनाथ। तो राधा गोविंद और गोपीनाथ जयपुर में है, और राधा मदन मोहन करौली में है। बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जयपुर में जाके एक ही दिनों का दर्शन जो करता है उसको दोबारा भौतिक जगत का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। और हमारे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। हरि बोल। देखिए मुस्कान में कोई अच्छे न्यूज कुछ सुनते हैं, कम से कम हृदय से प्रफुल्लित होकर क्या बोलते हैं, हरि बोल। ऐसा नहीं हाँ क्या हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। तो ये दो विशेष मंदिर हैं जिनका दर्शन करेंगे। उसके अलावा कल दोपहर के बाद हम जाएंगे गोवर्धन में, वहां पर एक रिट्रीट सेंटर बना है मेरे आदरणीय शिक्षा गुरु परम पूज्य गुरुजन प्रभु द्वारा। कंफर्म कर रहा हूँ कल वो उपस्थित होंगे, कल वो उपस्थित होंगे तो वो स्वयं आप सबको संबोधित करेंगे, और आप सबके लिए छोटा सा एक जपा वर्कशॉप करेंगे। इज फेमस फॉर जपा वर्कशॉप विश्व भर में। आप सबके लिए विशेषता एक जपा वर्कशॉप करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। मतलब सब मिलना है, करोड़ डॉलर में मिलेगा। ओके, ये कौन है? ये तो कृष्ण है, तो रोज देखते हैं, कुछ आश्चर्य नहीं करता इसको। तो कल वहां जाएंगे, और उसके बाद राधा कुंड जाएंगे। राधा कुंड स्वयं श्रीमती राधा रानी का तरल रूप है। We don't have time now, we'll go to Damodar। अन्यथा मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि राधा कुंड का इतिहास भी थोड़ा बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप सब कई आप में से जो नए हैं भक्ति में, इसलिए मैं इतना
बेसिक आइडिया देना चाहता था जहाँ जहाँ आप जाओगे, क्योंकि अब आपको पता है क्या देखना है वहाँ। उनका राधा मदन मोहन का प्रणाम मंत्र भेज देना ग्रुप में। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोविंद तीनों का प्रणाम मंत्र भेज देना। और हे कृष्ण करुणा सिंधु तब तक आंसर। आप दोनों मंदिरों में जाओगे, अपना मोबाइल का सदुपयोग करना, उसमें आपको एक श्लोक मिलेंगे, वो श्लोक पढ़ना, भगवान का मंत्र पढ़ना। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये दामोदर का महीना है। दाम अर्थात रस्सी, उधर मतलब पेट, परम भगवान को उगल से बांधा था इसी समय श्रीमती राधा रानी ने। वो दामोदर लीला दिवाली के दिन ढूंढी थी, कुछ दिन पहले। और आज शाम को आप दीपदान करेंगे दामोदर मास के उपलक्ष्य में। कार्तिक में माता कार्तिक की श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए धाम मास करना बहुत अच्छा है। और धाम में आके नाम का उच्चारण अधिक से अधिक करना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। भगवान को दीपदान अर्पित करना बहुत विशेष लाभ प्रदान करता है इस महीने में। तो वो सब आप कर सकते हैं। और कल कोशिश करेंगे, अगर गुरुजन को वो बताएंगे तो वी कैन हियर अबाउट हरिनाम इलावा जपा वर्कशॉप। ओके, क्लोज नाउ। अभी हम राधा दामोदर मंदिर जाएंगे, सबको अपनी अपनी